बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट फार्म 47 और फार्म 45 के हवाले से अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। और जनाब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान की जानिब से इलेक्शन नताइज के हवाले से इसे बहुत बड़ी अनहोनी करार दिया जा रहा है जो इस वक्त की गई है इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की जानिब से। और गैर मामूली हालात में पूरे मुल्क में हंगामी तौर पर फ़ौज तलब कर ली गई है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड इस हवाले से कि मामलात जा रहे हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर फरवरी 2024 के इलेक्शन में धांधलियों के हवाले से। इस वक्त कम, मुकाबला सख्त है। नज़र आ रहा है दीवार पर लिखा हुआ कि ट्रिब्यूनल्स में जाने की सूरत में तमाम तर हल्के जब खुलेंगे और असली फार्म 45, 47 सामने आएंगे तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इस हुकूमत को घर जाना पड़ सकता है। रात के इस बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में जब अचानक असली फार्म 47 सामने आए हैं, इसे क्यों कर एक बड़ी डेवलपमेंट करार दिया जा रहा है, इसकी तफसीलात आगे चलकर आपके साथ शेयर करते हैं। खबर जनाब कुछ यूँ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अचानक तकरीबन 41 हल्के कौमी और सूबाई असम्बली के उनका रिकॉर्ड गूगल ड्राइव लिंक पर मॉडिफाई कर दिया है। जी हाँ, गूगल लिंक इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर लिंक दिया हुआ था फार्म 45, 47 का रिकॉर्ड 40-45 के करीब हल्कों का। अब ये इत्तलात हैं, खुद चेक करके भी देखा जा चुका मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से। तकरीबन 5 माह बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 40 के करीब कौमी और सूबाई असम्बलियों के हल्कों का रिकॉर्ड गूगल ड्राइव पर मॉडिफाई कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन के इस इकदाम ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कवायद के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि इलेक्शन का जो रिकॉर्ड है वो पोलिंग के 14 दिन के अंदर अपलोड कर दे, फिर बाद में इसे किसी सूरत मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। आप यहाँ पर यह भी जहन में रखिए कि इलेक्शन के तकरीबन एक हफ्ते के बाद इसी प्लेटफॉर्म पर आपको बताया जा चुका कि अहम तरीन रिकॉर्ड ज़ाया करने के हवाले से भी इत्तलात आई थी। और अब इलेक्शन कमीशन ने 4 और 5 जुलाई को, जी हाँ, अब ये जो है वो वाज़े हो गया है। 2-3 दिन पहले का ये मामला है, लेकिन अब कन्फर्म हो गया है 4 और 5 जुलाई की दरमियानी रात को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की कौमी और सूबाई असम्बली के 40 के करीब हल्कों के फार्म 45 और 46 जो है वो मॉडिफाई किए हैं। आपको ये भी बताते हैं कि इनका मतलब क्या है, फार्म 45, फार्म 46 है क्या, और फिर जिन हल्कों के ये फार्म मॉडिफाई किए गए हैं इनमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नशिस्त शामिल है, हमजा शहबाज की है, मरियम नवाज़ की है। और फिर मामले के अंदर कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टेक्निकली रहनुमाओं साहबजादा हामिद रज़ा और शहरयार हफरीदी के हल्कों में भी छेड़छाड़ की गई है और केपी असम्बली के भी हल्के छेड़े गए हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि इससे पहले ये तमाम तर रिकॉर्ड आ चुका है सामने। इसको मुख्तलिफ इलेक्शन के ऊपर नज़र रखने वाले, इलेक्शन के ऊपर काम करने वाले मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो इसके ऊपर पहले ही वर्किंग कर चुके हैं। पतन के पास तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है, इससे पहले ही इसके ऊपर काम हो चुका है। ये मजदूर साफ़ी इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने तफसीलात रख चुका है। पहले तो ये समझेंगे क्यों ये ज़रूरत पेश आ रही है और क्यों कर इन्हें मॉडिफाई किया गया है। वो कहते हैं ना कि एक चोरी छुपाने के लिए उसके बाद फिर कई चोरियाँ करना पड़ती हैं। और इन मौजूदा सूरत हाल के अंदर, जबकि आमतौर पर यह रूटीन है पाकिस्तान के अंदर कि मुहर्रम के महीने के अंदर स्पेसिफाइड अरसे के लिए पूरे मुल्क के अंदर फ़ौज तलब की जाती है कुछ दिनों के लिए। लेकिन आज ये नोटिफिकेशन आया है मौजूदा हुकूमत की जानिब से कि हंगामी तौर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पूरे मुल्क में फ़ौज तलब कर ली गई है। इसके पीछे क्या मकासद है? हंगामी हालत एक किस्म की पूरे मुल्क के अंदर नाफिज है। और सूरत हाल ये है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तानी अदालतों से अहम तरीन और बड़े फ़ैसले आने हैं। इन फ़ैसलों के अंदर जो है वो वाज़ह तौर पर ये जो चीज़ जो वाज़ह तौर पर नज़र आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से जो फ़ैसले हैं आइन और कानून के मुताबिक अगर आते हैं तो बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जीत होगी। और फिर इन तमाम तर मामलात को, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाना चाहते हैं, इन मामलात को रिवर्स करना चाहते हैं। और इस दौरान पूरे मुल्क के अंदर फ़ौज की जो तैनाती है हंगामी तौर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, वो कई बड़े सवालात उठा रही है। क्योंकि ऐसी सूरत हाल के अंदर जब फ़ौज पूरे मुल्क के अंदर तलब कर ली जाए
तो फिर हालात नॉर्मल नहीं रहते। एक ऐसे वक्त में फ़ौज का पूरे मुल्क में तैनात किए जाने का नोटिफिकेशन जारी करना, वो भी गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए, जब ये इत्तलात भी आ रही हैं कि अब इद्दत केस के अंदर भी कुछ नहीं रहा और आइंदा चंद दिनों के अंदर इद्दत केस के आइन और कानून के तहत फैसले के नतीजे में इमरान खान रिहा हो सकते हैं। आगे चलकर इसके ऊपर भी बात करते हैं। फार्म 45 के मुतल्लिक आपको बता दें कि ये पोलिंग स्टेशन की सतह पर प्रिजाइडिंग अफीसर की जानिब से तैयार किया जाने वाला इब्तदाई नतीजा होता है, सबसे पहला नतीजा। यानी अगर किसी हल्के के अंदर 300 पोलिंग स्टेशन है तो उस हल्के के 300 फार्म 45 होंगे, और ये क्योंकि बिल्कुल इब्तदाई नतीजा होता है, दस्तखत करके तमाम तर उम्मीदवारों के हवाले किया जाता है, इसमें तब्दीली के इम्कानात नहीं होते, प्योर रिजल्ट यही होता है। फिर इसकी बुनियाद पर फार्म 47 बनाया जाता है। फार्म 47 पूरे हल्के का नतीजा होता है जो रिटर्निंग अफसर की जानिब से तैयार किया जाता है, और रिटर्निंग अफसर तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज यानी तमाम 45 को जमा करके फार्म 45 को फार्म 47 बनाता है। इसलिए इब्तदाई तौर पर पहले फार्म 45 जारी होता है, उनकी रोशनी में फार्म 47 सामने आते हैं। लेकिन 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर हुआ कुछ यूं कि फार्म 45 तो गायब कर दिए गए, फार्म 45 इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपलोड नहीं किए गए, फार्म 47 पहले आ गए, उनके अंदर तब्दीलियां थीं, उनके अंदर जाली दस्तखत थे, उनके अंदर वोटों को बढ़ा दिया गया, नून लीग के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम कर दिया गया। और जब फिर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 14 दिनों के अंदर फार्म 45 अपलोड किए तो वहां पर बेशुमार बेज़ाब्तियां थी। फार्म 45 को कुछ और नताइज कह रहे थे, फार्म 47 के नताइज कुछ और कह रहे थे, और अब इन्हीं नताइज को एक जैसा करने के लिए अचानक रात के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 40 से 45 हल्कों के फार्म 45 और 46 को मॉडिफाई किया गया है। फार्म 46 के अंदर बच जाने वाले बैलेट पेपर का रिकॉर्ड होता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इन इलेक्शन के अंदर जो बैलेट पेपर बच गए बाद में उन्हें भी इस्तेमाल किया गया नून लीगी उम्मीदवारों के हक में। इसलिए ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और ख़ास तौर पर जब यह मामला हुआ उसी दिन जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, उनके सामने एक केस आता है इंतखाबी उज़रदारी का, और मौसूफ ये पूछते हैं अपने रिमार्क्स के ज़रिए कि फार्म 47 क्या चीज़ है और इसे कानून में क्या कहते हैं। जनाब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच नून लीगी रहनुमा अजहर कयूम नारा की NA81 इंतखाबी उज़रदारी से मुतल्लिक अपील की समाअत कर रहा था। वकील एहसन भवन थे उनके, बार से इनका ताल्लुक है, नून लीग के बड़े करीब हैं। उन्होंने कहा दोबारा गिनती में मेरे मुवक्किल कामयाब करार पाए। पहली गिनती के अंदर क्या हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद उम्मीदवार जीता था, बाद में दोबारा गिनती हुई, उनके वोट बदल दिए गए। लेकिन इस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि रिटर्निंग अफसर ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर आर्डर नहीं किया। रिटर्निंग अफसर दोबारा गिनती का कानून के मुताबिक पाबंद था। आपकी दरख्वास्त पर दोबारा गिनती रिटर्निंग अफसर को करनी चाहिए थी। इस मौका पर चीफ जस्टिस साहब दरमियान में जनाब कूद पड़े और उन्होंने पूछा कि फार्म 47 क्या चीज़ है, फार्म 47 को कानून में क्या कहते हैं, क्योंकि जो सवाल किया गया था जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से उससे मामलात खुलने थे कि रिटर्निंग अफसर ने दोबारा गिनती तो की नहीं, फिर दोबारा गिनती का नतीजा कैसे आ गया, तहरीक इंसाफ का आज़ाद उम्मीदवार वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, नताइज बदल कैसे गए। चीफ जस्टिस साहब ने यह सवाल उठा दिया और उन्हें एहसन भवन साहब ने बताया कि फार्म 47 इब्तदाई नतीजा होता है जो कि एक सफ़ेद झूठ है, और उन्होंने कहा हतमी नतीजा फार्म 48 पर जारी होता है और फार्म 47 को आर्जी नतीजा करार दिया जाता है। यानी क्योंकि पहले उस फार्म 47 के नतीजे की सूरत में PTI के उम्मीदवार जीते थे, तो फार्म 48 जब जो है वो जारी किया तो वहाँ पर नून लीग को जिता दिया, जबकि ज़्यादा केसेस के अंदर फार्म 45 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी, फार्म 47 में नून लीग को जिता दिया गया। यहाँ क्योंकि एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था, तो काजी साहब को यह नज़र आ रहा था कि मामला अब जाएगा फार्म 45 की तरफ, तो बजाय उसके ऊपर बात करने के वो ले आए कि फार्म 47 क्या चीज़ है। और वो कहते हैं ना कि आपकी इस लाइल्मी के ऊपर काजी साहब कुर्बान होने का दिल करता है, क्योंकि जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अगर रिटर्निंग अफसर दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दे तो क्या होगा, और रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ दाद रसी का फार्म कौन सा होगा। जी हाँ, वो फार्म 45 होगा। डेफिनेटली उसके अंदर इब्तदाई नताइज हर पोलिंग स्टेशन की सतह के मौजूद हैं, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने जब देखा कि नून लीगी उम्मीदवार फंस रहा है तो वो मामलात को फार्म 47 की तरफ ले गए। फिर एहसन भवन साहब कहते रहे
कि जनाब 9 फरवरी को रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 जारी किया और 11 फरवरी को रिटर्निंग अफसर ने हल्के का फॉर्म 48 भी जारी कर दिया। डेफिनेटली तरतीब यही है, फॉर्म 48 जो है वो इलेक्शन कमीशन जारी करता है, फॉर्म 47 जो है वो रिटर्निंग अफसर जारी करता है। ये बुनियादी फ़र्क है। और फॉर्म 45 जो है वो पोलिंग स्टेशन की सतह पर प्रिजाइडिंग अफसर जारी करता है। अब इस सूरत हाल के अंदर इलेक्शन कमीशन का ये इक़दाम, और इसको अब इस खबर के साथ मिलाकर पढ़िए कि इलेक्शन की धांधली का केस था इस्लामाबाद के तीनों हलकों का, और वहाँ पर जवाब जमा ना कराने के ऊपर 2 जो नून लीगी अरकान कौमी असम्बली हैं उन पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। क्योंकि उन्हें कहा क्या गया था, तारिक फजल चौधरी साहब को और राजा खुर्रम नवाज को, कि आप और इलेक्शन ट्रिब्यूनल की सरबराही कौन कर रहे थे? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिनके खिलाफ इस वक्त एक मजमूम, झूठा और घटिया प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से लॉन्च किया गया। नून लीगी सोशल मीडिया सेल भी इसके अंदर शामिल है। और तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जनाब ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया, डट के वो खड़े हो गए। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर मुश्तमिल था, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को पहले भी कहा था कि वो असली फॉर्म 45 और फॉर्म 47 समेत मुकम्मल जवाब जमा कराएं। जवाब उन्होंने नहीं जमा कराया। अब उनके ऊपर कोर्ट की तरफ से किया गया जुर्माना और उन्हें कहा गया कि अगले 3 दिन के अंदर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 मुकम्मल जवाब समेत जमा कराएं। और तीनों अरकान असम्बली जो इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के नून लीग के जो हारे हुए कौमी असम्बली हैं, जिन्हें इलेक्शन कमीशन और माफिया के कहने के ऊपर जता दिया गया, उनसे दोबारा बयान हल्फी भी तलब कर लिए गए हैं। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जवाब न जमा कराने पर तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज पर जुर्माना आयद करते हुए कहा कि जब ट्रिब्यूनल फाल था तो आपने आर्डर पर अमल दरामद करना था। अब तीनों पिटिशंस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी और हर हल्के की अलग अलग समाअत होगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त इसका किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन इस किस्म की हरकतें कर रहा है कि वेबसाइट के ऊपर जाकर मुख्तलिफ फॉर्म्स को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन इससे वो मजीद फंस जाएगा। क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए आपको कई झूठ बोलने पड़ते हैं। लोग वो तमाम तर रिकॉर्ड पहले ही डाउनलोड कर चुके। असली फॉर्म 45 ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं, जमात इस्लामी के पास भी मौजूद हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास भी मौजूद हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगली समात के अंदर ये दोनों सियासी जमातें भी असली फॉर्म 45 जो है वो वहाँ पर जमा करा देंगी। अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान असली फॉर्म 45 जमा कराता है तो फिर नतीजा बदलने के चक्कर में वो फंस जाएगा। अगर वो नकली फॉर्म 45 जमा कराता है तो असली फॉर्म 45 ऑलरेडी लोगों के पास दस्तखत शुदा मौजूद हैं। यानी दोनों सूरतों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फंस चुका है। अब इस किस्म की हरकतें करके गूगल ड्राइव लिंक के ऊपर फॉर्म को मॉडिफाई करके वो इस किस्म का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद पहले की गलती होगी तो अब उसको मॉडिफाई किया है, लेकिन गलती दर गलती उन्हें मजीद फंसा देगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब क्योंकि इन तमाम तर मामलात के सहूलतकार हैं, वो ये चाहते हैं कि ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तरफ ना जाए, इसलिए उन्होंने एक हैरान कुन तहरीरी फैसला पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से दिया है और कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट जितनी जल्दी हो बाबानी मुशावरत करें। भाई किसने कहा कि मुशावरत के जरिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट को कहना है, हाई कोर्ट ने लिस्ट देनी है अपनी मर्जी के जज साहबान की और उनको फिर नोटिफाई कर देना है इलेक्शन कमीशन ने। यहाँ क्या हुआ? यहाँ ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा ट्रिब्यूनल के लिए नाम दें, लाहौर हाई कोर्ट ने नाम दिए और जो हाजिर सर्विस जज साहबान हैं उनके मामलात शुरू हो गए ट्रिब्यूनल्स के अंदर। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई कि जिनके नतीजे में ये कहा गया कि जनाब अब ज़रा मरियम नवाज़ के हल्के में, हमजा शहबाज के हल्के के, शहबाज शरीफ के हल्के के ज़रा असली फॉर्म 45 तो सामने लेकर आए। लेकिन वहाँ पर जब ये फंसते हुए नजर आए तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नोटिफिकेशन नहीं किया और कहा कि जनाब ये ट्रिब्यूनल्स काम नहीं कर सकते, जिसके जवाब में शहजाद मलिक साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ट्रिब्यूनल्स अनाउंस कर दिए, नोटिफाई भी कर दिए और उन्होंने कहा कि ये ट्रिब्यूनल तो अपना काम जारी रखेंगे। मामला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो इंतहाई चालाकी के साथ काजी फैज ईसा साहब ने बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का भी नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया, लेकिन साथ लाहौर हाई कोर्ट का भी नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया कि ये ट्रिब्यूनल्स अब काम नहीं करेंगे। और वहाँ पर कहने लगे कि दोनों आइनी इदारे इंतहाई एहतराम के हकदार हैं, अब ये रूबरू मुशावरत करें। जबकि
सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आता है तो वो कहते हैं मुशावरत क्या जनाब, आईनी इदारे तो अपना किरदार अदा करते हैं। जब बंदयाल साहब मुशावरत के लिए कहा करते थे तो मौसूफ कहते थे नहीं जनाब, सुप्रीम कोर्ट कोई जिरगा थोड़ी है कि वो मुशावरत करे। अब वो कोर्ट के जरिए मुशावरत करने का कह रहे हैं, अटार्नी जनरल को भी कह रहे हैं। इस दौरान वो फील्डिंग सेट कर चुके हैं। शहजाद मलिक साहब को वो सुप्रीम कोर्ट ले आए हैं और वहां पर जस्टिस आलिया नीलम साहबा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बन गई हैं। अब मौसूफ की कोशिश ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो जज साहबान हाजिर सर्विस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बनाए थे वो काम ना करें, उसकी बजाय रिटायर्ड जो जज साहबान हैं उन पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल काम करें। जरदारी साहब ने उस हवाले से जनाब आर्डिनेंस भी जारी कर दिया है, कानून के अंदर तब्दीली भी कर दी गई है रातों रात। और अब ये कोशिश की जा रही है कि अपनी मर्जी के रिटायर्ड जज साहबान लगाकर वहां ट्रिब्यूनल के अंदर इस मामले को रोका जाए, क्योंकि 6 माह के अंदर फैसले आना जरूरी है। और ये फैसले अगर काजी साहब के जाने से पहले आ जाते हैं तो बड़ी सुबकी होगी, चीज़ें खुलकर आ जाएंगी सामने, सबको पता चल जाएगा कि कितने बड़े लेवल के ऊपर हुई है धांधली। इसलिए काजी फायज ईसा साहब बड़ी जल्दी में नजर आते हैं और मौजूदा गैर मामूली सूरत हाल के अंदर के जब ये सारा मामला चल रहा है, पूरे मुल्क में हंगामी बुनियादों पर गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए फौज भी तलब कर ली गई है, जो कि बड़ा सिग्निफिकेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।